तो सिंह लगन के विभिन्न भाव में हम चंद्रमा की महादशा के बारे में अभी पहले बात कर रहे थे और अब तक हमने तीसरे भाव तक चंद्रमा की महादशा को कवर किया है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए। मान लीजिए आपका सिंह लगन है और आपका चंद्रमा नीच का स्थित होकर फोर्थ हाउस में है आपके सिंह लगन के चार्ट में। ऐसे में अगर चंद्रमा की आपको महादशा आ जाती है तो चंद्रमा की महादशा आपके लिए वास्तव में कैसी रह सकती है। यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे और चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा चिंता देगा अपने कैरियर की भी और अपने परिवार की भी। ऐसा चंद्रमा आपकी माताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। जब भी ये 10 वर्ष की आपको महादशा आएगी तो आपको डोमेस्टिक मामलों में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी। आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है या अपने कैरियर की वजह से इवन आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन की स्थिति देगा। इसके अलावा आपकी माताजी को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ अब लेकिन डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस अन्य ग्रह से भी यहाँ प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से पड़ता है और जो ग्रह चंद्रमा के साथ आपके चार्ट में युति बना रहे हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा जो दृष्टि संबंध बना रहे हैं उनकी तुलना में। ऐसी कंडीशन में कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर दृष्टि भी डाल रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता ही है। तो ऐसे में आपको अब जो अन्य ग्रहों का युति या दृष्टि संबंध है उसको भी चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ फोर्थ हाउस में स्थित होंगे तो मंगल की प्लेसमेंट भी आपको चेक करनी है, क्या मंगल का कोई संबंध है चंद्रमा से या नहीं आपके चार्ट में, और मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा आएंगे तो हमेशा चाहे आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो, आपके जो डोमेस्टिक मामले हैं या आपके जो कैरियर से रिलेटेड मामले हैं उनमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी जैसी स्थिति बनी रहेगी और आप अपने कैरियर के लिए भी काफ़ी चिंतित रहेंगे। अगर ये महादशा बहुत छोटी आयु में आ जाती है आपको तो परिवार के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा देंगे, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा आप चिंता बढ़ा देंगे, अपने स्वास्थ्य को लेके या अपने खान पान को लेके, और थोड़े से आप ज़िद्दी भी होंगे इस दशा में। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। अगर चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध हो तो आप में बहुत ही ज़्यादा ईगो और गुस्सा भी होगा। चंद्रमा क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आध्यात्मिक किसी भी प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क करने में ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप अगर कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना या सिद्धि की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक संतुष्टि चंद्रमा दिला सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ज़मीन जायदाद के प्रति हमेशा ही चिंतित रहेंगे और ये स्थिति आपके कैरियर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि कैरियर के लिए कहीं ना कहीं आपके ये बाधा बनेगा चंद्रमा, और बाधा होने की वजह से आपको हमेशा ही, भले आप किसी भी वर्क प्लेस पर काम कर लें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी नहीं रहेगी काम करने में। चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि आपको आपके कार्य क्षेत्र से हमेशा ही असंतुष्ट रखेगी और बार बार हो सकता है कि आप अपना कार्य क्षेत्र बदल रहे हैं या कभी बार बार आपकी जॉब बदलती जा रही है, तो यहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा में आपको आपके कैरियर पर्पज से या आपके डोमेस्टिक मामलों की वजह से, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का परिवार ही अगर बाहर रह रहा है तो आपको विदेश में ऐसा चंद्रमा सेटल कर सकता है अपनी महादशा के दौरान। चंद्रमा के इस स्थिति में अगर आप विदेश में सेटल होते हैं तो शायद आपको विदेश में ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिल सकेगा, ज़्यादा अच्छे से आप रह सकेंगे, आप मानसिक रूप से काफ़ी संतुष्ट रह सकेंगे और कैरियर की प्रगति और आपके ओवरऑल जीवन की प्रगति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब आपको ये देखना है कि आपके 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव भी डायरेक्टली यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में आपको चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर हैं और उनकी प्लेसमेंट और साथ साथ में चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह अगर दृष्टि संबंध बना रहा है तो वो ग्रह वास्तव में कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में, ये सब देखना है। चंद्रमा को अगर यहाँ पर मान लीजिए बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाता है या फिर शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है या इवन सूर्य का भी अगर सपोर्ट मिल जाए तो चंद्रमा यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं या काफ़ी अच्छे से आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं अपनी महादशा में। लेकिन फिर भी ऐसा चंद्रमा आपको आपके परिवार से,
आपकी धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा और आप ये फील करेंगे कि आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं गुजार पा रहे, या आपके रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, या आपके जो पारिवारिक सुख है या आपका जो पारिवारिक जीवन में उसमें कुछ ना कुछ कमी है ज़रूर। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए वास्तव में आप कितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, वो हो सकता है कि अपने ही कंट्री में ट्रेवल हो या अपनी कंट्री के बाहर विदेश में भी कहीं ट्रेवल हो। जितना ज़्यादा आप ट्रेवलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप घर से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। यहाँ चंद्रमा पर अब आपको किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, चाहे वो युति के द्वारा, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा, वो देखना है और उसी के हिसाब से फिर आपको जज करना है। जैसे अगर शनि का संबंध हो, राहु केतु का संबंध हो, तो आपके लिए चंद्रमा की महादशा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और इस दशा में आप जो जो भी प्लानिंग करेंगे, हो सकता है कि वो प्लानिंग्स आपकी पूरी ना हो पाएँ और वो काम भी आपके काफ़ी ज़्यादा अटके हुए रहें। यहाँ शनि का संबंध या केतु का संबंध हो तो आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए। आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए और अपने आप को मानसिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ राहु का संबंध या केतु का संबंध या बृहस्पति का संबंध है चंद्रमा से, तो ऐसा चंद्रमा आपके इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। आपको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं या फ्यूचर में होने वाले कोई ऐसे इवेंट जो आपकी लाइफ में घटित हो सकता है, उसके बारे में पहले से ही पता रहेगा। इतना जरूर है कि इस दशा में आप किसी भी बात से, किसी भी कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने जीवन में। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा बहुत छोटे आयु में आ रही है, जैसे कि 15 साल के आयु तक, तो ऐसे में आपके परिवार के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपका परिवार आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उनको, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग चिंता करेंगे आपके बारे में और इस चिंता की वजह से हो सकता है कि उनका कैरियर इफेक्ट हो, उनकी सेहत पे इफेक्ट पड़े। छोटी आयु में हो सकता है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहा हो और आपके परिवार के सदस्यों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो आपको पालने के लिए या आपका लालन पालन करने के लिए। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में बताती है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से घिरे हुए रहेंगे, लेकिन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे छोटी आयु से ही, और आप किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक बहुत ज़्यादा होंगे। आप में उत्सुकता बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपको नई नई चीज़ें सीखने, नए नए ज्ञान के बारे में जानने के बारे में यहाँ चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। चंद्रमा की महादशा मान लीजिए अगर बहुत छोटी एज में किसी को आ जाती है तो आपको स्टडी में प्रॉब्लम होगी, आपको कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समय लेंगे सीखने में। अब मान लीजिए ऐसी दशा किसी भी जातक को अगर मिड एज में आती है, जैसे कि 25 की एज से लेकर 35 की एज तक, तो ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दशा होगी, लेकिन आप अपने करियर से भी संतुष्ट नहीं होंगे, अपनी डोमेस्टिक लाइफ या अपने घर से भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे में कुछ हद तक आपको रिश्तों में कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ऐसा चंद्रमा मिड एज में अगर आता है तो आपके करियर में अनसर्टेनिटी ला सकता है, आपके अर्निंग्स में बहुत अनसर्टेनिटी ला सकता है, आपके भौतिक सुखों को काफ़ी बैडली प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा की महादशा मिड एज में आती है तो इस दशा में आपका एक छोटे से छोटा निर्णय या एक बड़े से बड़ा निर्णय बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर। तो आप अब अगर मिड एज में दशा आ रही है तो कैरियर के लिए कैसे प्लान करेंगे, घर परिवार के लिए कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा अगर किसी भी जातक को बहुत लेट एज में आती है तो ये आपको मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ लेके जा सकती है। चंद्रमा की महादशा आपको घूमने फिरने का शौकीन बना सकती है। अपने परिवार की फिर भी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ऐसी स्थितियां देगा। तो इन सब से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है चंद्रमा की दशा के दौरान।